जय महाकाल। आप सभी का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी एससीओ लेटर की सीरीज को। आज का हमारा एससे होगा आतंकवाद, मानवता पर सबसे बड़ा संकट। परिचय। 21वीं सदी में आतंकवाद एक वैश्विक आपदा बनकर उभरा है। यह न केवल किसी विशेष देश की आंतरिक शांति के लिए खतरा है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों को भी चुनौती देता है। आतंकवाद एक ऐसा जरिया बन चुका है जिससे कुछ समूह अपने राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को हिंसा के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। आज यह समस्या केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विश्वव्यापी संकट का रूप ले चुकी है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद शब्द आतंक से बना है, जिसका अर्थ है भय, डर या खौफ। जब कोई संगठन, समूह या व्यक्ति समाज में डर, हिंसा और अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से बम धमाके, गोलीबारी, अपहरण, आत्मघाती हमला या इंटरनेट पर अफवाह फैलाता है, तो यह कार्य आतंकवाद की श्रेणी में आता है। आतंकवाद का उद्देश्य सिर्फ लोगों को मारना नहीं होता, बल्कि राजनीतिक दबाव, धार्मिक कट्टरता या अलगाववाद को बढ़ावा देना होता है। आतंकवाद के प्रकार। धार्मिक आतंकवाद, जब किसी धर्म विशेष के नाम पर आतंक फैलाया जाता है। राजनीतिक आतंकवाद, जब राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा अपनाई जाती है। अलगाववादी आतंकवाद, जब कोई क्षेत्र विशेष खुद को देश से अलग करना चाहता है। आर्थिक आतंकवाद, जब देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए आतंक फैलाया जाता है। साइबर आतंकवाद, इंटरनेट और डिजिटल माध्यम से फैलाया गया आतंकवाद। भारत में आतंकवाद की स्थिति। भारत वर्षों से आतंकवाद का शिकार रहा है। यहाँ दो प्रकार के आतंकवाद प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। बाहरी आतंकवाद, भारत के पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंक फैलाने के कई प्रयास हुए हैं। कुछ प्रमुख आतंकी घटनाएं। 1993 मुंबई बम धमाके। 2001 संसद हमला। 2008 मुंबई हमला, 26/11 भी कहा जाता है जिसे। 2016 उरी हमला। 2019 पुलवामा हमला। आंतरिक आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवादी आंदोलन ने देश के कई राज्यों में आंतरिक सुरक्षा को कमजोर किया है। पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी संगठन भी समय समय पर हिंसा को अंजाम देते हैं। कश्मीर में चरमपंथ और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं आतंकवाद से जुड़ी है। आतंकवाद के कारण। धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काना। शिक्षा की कमी, अशिक्षित लोग आसानी से गुमराह किए जा सकते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगार युवक पैसा और पहचान की चाह में आतंक की राह पकड़ लेते हैं। राजनीतिक समर्थन, कुछ देशों की सरकारें गुप्त रूप से आतंकवाद को समर्थन देती है। आर्थिक असमानता, गरीबी और शोषण भी आतंकवाद की ओर धकेलते हैं। तकनीक का दुरुपयोग, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइटों के माध्यम से आतंकी विचारधारा का प्रचार। आतंकवाद का प्रभाव। मानव जीवन की हानि, निर्दोष लोगों की मौत होती है। आर्थिक नुकसान, बाजार, पर्यटन, निवेश पर नकारात्मक प्रभाव। सामाजिक अस्थिरता, समाज में डर और अविश्वास का माहौल। अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब, आतंकी घटनाओं से देश की छवि विश्व में धूमिल हो जाती है। शरणार्थी संकट, आतंकवाद से पीड़ित देशों में लोग पलायन को मजबूर हो जाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम। भारत सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए कई रणनीतिक और कानूनी कदम उठाए हैं। कानून और एजेंसियां। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एएफएसपीए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक। डिजिटल निगरानी, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी। आतंकी फीडिंग पर रोक लगाने के लिए वित्तीय निगरानी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
भारत ने अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी साझेदारी की है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से पाकिस्तान जैसे देशों पर दबाव बनाया गया है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने के प्रयास। संयुक्त राष्ट्र UNO की आतंकवाद विरोधी समिति CTC, FATF द्वारा आतंकी फीडिंग पर रोक। इंटरपोल, CIA, MI6, मोसाद जैसी गुप्तचर संगठनों का सहयोग। ड्रोन और AI के माध्यम से निगरानी तकनीक का प्रयोग। समाधान के उपाय। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार, युवाओं को रोजगार और सही दिशा देना, धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का प्रचार, कट्टरपंथी विचारधारा पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध एक मत, तकनीक का सदुपयोग और साइबर निगरानी, मौलवियों और धार्मिक नेताओं को आतंक के खिलाफ मुखर बनाना। निष्कर्ष। आतंकवाद मानवता के मूल्यों, धर्मों की गरिमा और विश्व शांति पर सबसे बड़ा हमला है। इससे न केवल निर्दोषों की जान जाती है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता भी खतरे में पड़ती है। इस खतरे से निपटने के लिए सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प, नीति, शिक्षा और वैश्विक एकता की आवश्यकता है। जब तक समाज में गरीबी, अशिक्षा, कट्टरता और बेरोजगारी खत्म नहीं होती, आतंकवाद जैसे जहर को पूरी तरह मिटाना मुश्किल है। आतंकवाद की हार तभी होगी जब विचारों की जीत होगी। आज का हमारा लेटर है आतंकवाद की समस्या और उसके समाधान हेतु पत्र। प्रेषक राहुल चौहान, ग्राम देवपुरा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश 25-001, दिनांक 21 अप्रैल 2025। सेवा में माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय आतंकवाद की बढ़ती समस्या पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके माध्यम से देश के सामने बड़ी आतंकवाद की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, बल्कि समाज में डर, अस्थिरता और अविश्वास का वातावरण भी उत्पन्न कर रही है। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए आतंकी हमलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश को इस चुनौती से निपटने के लिए अधिक सशक्त और ठोस रणनीति की आवश्यकता है। आतंकवाद न केवल मानव जीवन को नष्ट करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, विकास और वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। इस दिशा में कुछ विनम्र सुझाव निम्नलिखित हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों से सुसज्जित किया जाए। सीमाओं की निगरानी और खुफिया तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाए। आतंकवाद से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय की व्यवस्था की जाए। युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने हेतु शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। देश विदेश में फैले आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ किया जाए। सोशल मीडिया पर उकसाने वाले प्रचार पर कड़ी निगरानी रखी जाए। महोदय, आतंकवाद से निपटना सिर्फ सरकार का ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है, परंतु इसके लिए सरकार द्वारा ठोस नीति, सख्त कानून और सामूहिक जागरूकता की जरूरत है। आपसे निवेदन है कि इस दिशा में शीघ्र, प्रभावशाली एवं दृढ़ कदम उठाए जाए, ताकि हमारा देश भयमुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित बन सके। धन्यवाद। सादर एग्जामिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।